समीकरण x की घात 2 माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस समीकरण को हल करना, यहाँ पे मूल होंगे उसके, उन दो मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि दो मूल इस समीकरण के अल्फा और बीटा हैं। समीकरण है x की घात 2 माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। ये समीकरण है। अब इस समीकरण में जो मूल होंगे वो दो मूल होंगे, इसलिए कि द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल मिलेंगे। तो उनको मान लेंगे, एक अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया। ठीक है। अब अल्फा बीटा का व्युत्क्रम करेंगे, इसलिए कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल पूछा है। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि मूल कौन से। तो यहाँ पे मूल कौन से मिलेंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों के व्युत्क्रम योगफल, व्युत्क्रम का योगफल बराबर। अब मूलों का व्युत्क्रम यानी अल्फा बीटा होंगे दो मूल, तो उसका व्युत्क्रम अल्फा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। योगफल कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे। बीटा का भी उल्टा हो जाएगा 1/बीटा। ठीक है। अल्फा बीटा मूल है, उनका व्युत्क्रम किया, व्युत्क्रम करने के बाद उनका योगफल निकालेंगे। इस तरह से मूल था अल्फा, उसका व्युत्क्रम किया, बीटा मूल था उसका व्युत्क्रम किया, इन दोनों को जोड़ दिया तो योगफल बना। यही लिखा हुआ है, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। तो इस तरह से बनेगा। अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे भिन्न को हल करते हैं वैसे ही हल करेंगे। अब इनका लासा लेंगे और फिर हल करेंगे। तो यहाँ अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा, अल्फा से इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, बीटा आएगा, बीटा का गुणा 1 में, तो ये आया बीटा प्लस, फिर ये भिन्न को हल करेंगे, यहाँ बीटा से इसमें भाग देंगे, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा, अल्फा का गुणा 1 में, तो ये अल्फा आया। ठीक है। तो ये क्या बन गया, सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। ये है योगफल अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा गुणे में है, अल्फा गुणे बीटा। तो ये गुणनफल है, ये योगफल है। तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा कि मूलों का योगफल। ठीक है। ये है मूलों का योगफल और ये है मूलों का गुणनफल। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, योगफल में लगाया जाता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर जब योगफल करोगे तो इसको लिखोगे माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है। बटे गुणनफल में सी अपॉन ए, इस तरह से होता है। यानी बी क्या है, ये एक्स का गुणांक। ठीक है। सी क्या है, ये अचर राशि, ए ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तो यहां पर इसको रखेंगे, माइनस किया बी, बी में क्या है, माइनस का 7 बी की जगह पर, तो यहां लिखेंगे माइनस का 7। ठीक है। बटे ए की जगह पर यहाँ क्या है 1, तो ये हो गया 1। ठीक है। अब सी अपॉन ए, सी यहाँ है 12, इसको लिखा 12 बटे ए
ए की जगह पर भाई 1, तो ये इस तरह से हो गया। अब इसे सही करके लिखोगे तो यहाँ माइनस है ब्रैकेट के पहले, तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 7/1। ठीक है, अब देखो गौर से, प्लस का 7/1। अब यहाँ क्या होगा, ये पूरा बटे में है, ठीक है, 12/1। तो इसको क्या करेंगे, ये पलट कर लिखा जाएगा। यहाँ ये भाग का निशान है ना, पूरा बटे, तो इसको भाग है, भाग का मतलब अब इसको गुणे में किया और इसको पलट कर लिख लिया, तो 1/12 हो गया। ठीक है, तो ये गुणा करने के बाद आया 7/12। तो इस तरह से मूलों के व्युत्क्रम का योगफल 7/12।